Assalamualaikum guys, this is your boy राहत अली आरा। आई होप गाइस यू डूइंग वेल। वेलकम टू एन अदर व्लॉग। सो फाइनली सीन में आपको समझाता हूँ क्या हुआ। ये हमारे घर का ड्राइंग रूम है, नीचे है, उसके सामने थोड़ी सी जगह जहाँ पे लॉन्ग टेरेस है। तो टावर टाइप बना हुआ है ना, यहाँ पे काफ़ी स्पेस छोड़ा हुआ है और सामने ग्रिल लगी हुई है, वहाँ से हवा अंदर आती है। ऐसे ही एलिवेशन के अंदर आ रहा था, तो फिर ये प्लान हुआ कि इतनी जगह ऐसे ही खाली छोड़ी हुई है, यहाँ पे सिटिंग एरिया बना लेते हैं, इसके ऊपर छत डलवा लेते हैं। तो ऐसे सोच रहे थे, कुछ दिनों से प्लान चल रहा था। तो एक दिन इस पर डायरेक्ट इम्प्लीमेंट हो गया। मैं सो रहा था, डस 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 की आवाज़ें आई, उठ के आया, देखा तो भाई प्लान पे इम्प्लीमेंट होने जा रहा था। सबसे पहले ये दीवार तोड़नी थी, इसके नीचे सरिये थे, उनके अंदर सरिये एंगेज हो गए, फिर सामने तक एंड तक जाने थे, ये ग्रिल निकलनी थी, यहाँ तक छत डलनी थी। इसमें दो सिटिंग एरिया बन जाने थे, अब एक ऊपर एक नीचे। तो उसके बाद रेनोवेशन चल रही थी, कुछ ही देर में दीवार टूट गई। दीवार टूटने के बाद ये कुछ ऐसा नज़र आ रहा था। अभी भी ये थोड़ा टूटेगा क्योंकि इसके अंदर से टाइलें निकलेगी और सामने से ग्रिल निकलेगी। उसके बाद यहाँ पे लगने थे फट्टे, लेकिन उन फट्टे लगने से पहले एक मसला हो गया, क्योंकि फट्टे आ गए थे और प्लेन हुआ कि इसके ऊपर छत डाल देते हैं और आगे से दीवार तोड़नी नहीं पड़ेगी। सो ये फट्टे लग गए हैं साइडों में, और अभी नीचे सेटिंग की तार काट रहे हैं और उसके बाद ही ऊपर आएंगे, फिर यहाँ पे फिक्स होगी और यहाँ पे छत डलने वाली है। इसके आगे जो टेरेस होता था ना, तो वो टेरेस वैसे खाली था, तो उसके ऊपर ऐसे अभी छत आ रही है, तो देखते हैं कैसी लगती है लगने के बाद। और ये टेरेस वाला जो व्यू होगा ना, ये सारा बंद हो जाएगा, तो देखते हैं कैसी लगती है। अच्छा जी, ये छत डलने में तकरीबन 10 से 15 दिन लगे हैं, लेकिन मैंने ये छोटे छोटे क्लिप बना ली, तो मैंने कहा जब पूरी डल जाएगी ना छत फिर इसको करेंगे। सीन क्या हुआ, फटे लग चुके थे और फटे लग गए थे गलत। फिर इन फटों को खोला, गलत इसलिए कि आगे एक चीज़ थी, लेंटर था, वो टूट रहा था, पर वो तोड़ना नहीं था। तो फिर सोचा कि इसको दोबारा निकालते हैं, तो और दोबारा वो दूसरी तरह लगाते हैं। जैसा कि उसको समझ में आया, जो मिस्त्री यहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम कर रहा था, तो ये फुल लग चुके थे। अब भैया ये छत के फट्टे तो लग गए, लेकिन छत लग गई अब गलत, मतलब कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा, आगे कोई चीज़ टूट रही थी तो उसको तोड़ना नहीं था, तो ऐसा कुछ। तो अब दोबारा ये खुलेगी और दोबारा लगेगी, अब देखते हैं क्या होता है। छत तो खुलेगी कल को। उसके बाद एक और कहानी थी इस गेम में, वो ये थी, क्योंकि ये 15-20 दिन का व्लॉग है, मतलब एक ही मैंने अरेंज किया हुआ। तो उसके बाद एक गेट टुगेदर किया था हम, मतलब बचपन के दोस्तों ने। फर्स्ट इंटर 9 मैट्रिक में हम साथ होते थे, स्कूल वाइज नहीं, मोहल्ले वाइज अभी भी साथ हैं, लेकिन अब घर थोड़े अलग अलग हो गए। अचानक रैंडमली मुलाकात हुई, तो हमने कहा यार गेट टुगेदर करते हैं। तो फिर हमने कहा चलो भाई सही फिश पॉइंट पे चलते हैं, वहाँ पे जाके हमको तिक्का चिक्का खाते हैं, क्योंकि बचपन में बहुत खाने जाते थे। अब ये चटनी इतनी स्पाइसी होती है और तिक्का, मतलब कमाल शश के। ये देख के आपके मुंह से भी मुझे पानी आ रहा होगा। ये फुल इमली की चटनी होती है। अगर कभी मेरे पास आओ ना, सईद फिश पे कुछ खाओ ना खाओ, उसकी चटनी ज़रूर खाना, हाईली रिकमेंडेड। खैर दोबारा चलते हैं हम छत वाली कहानी पे। अच्छा जी, अगले दिन उन्होंने दोबारा वो फट्टे खोले, फट्टे खोलने के बाद दोबारा सीक्वेंस चेंज की ओर लगा दिया। अब यहाँ से थोड़ा और टूटना था, क्योंकि जो सरिये थे उनको बाहर निकालना था। अब इन सरियों के अंदर सरिये फंस के आगे का प्रोसेस जो था वो चलना था। अब इस कंस्ट्रक्शन के जो मिस्त्री ने लिए थे, वो 40,000 लिए थे। उसने कहा मैं पूरी छत बना के दूंगा, इतना सा हिस्सा, इसका 40,000 उसने लिए थे। खैर कंस्ट्रक्शन चल ही रही थी, इतनी देर में आवाज़ आई, तो अभी आवाज़ आई है ट्रैक्टर ट्राली की। मुझे लग रहा है ट्रैक्टर ट्राली आ गई। हाँ भैया, ट्रैक्टर ट्राली भी आ गई, जो कि अभी यहाँ पे फिल होगी और सरिया वगैरह लग चुका है। ये अब्दुलादी की गाड़ी का जो रिपर आया था ना, ये यहाँ पे लगेगा। उन्होंने कहा था कोई गत्ता है, तो हमने कहा भाई है, ये अब उनको देंगे, ये साइडों पे लगेगा और थोड़ी देर में इसकी भराई स्टार्ट होगी। फटे लगते हुए मैंने 2 दफ़ा देख लिया, लेकिन सरिया कब लगा ये मुझे नहीं पता। शायद मैं देखा नहीं, मैं सो रहा था, देखा आया तो भाई सरिया भी फुल लगा हुआ था। उतर गए भाई माशाल्लाह, ट्राली जो थी वो पूरी खाली हो गई है। अच्छा जी, अब ट्राली में आ गया था, कंक्रीट आ गया था, उसमें बजरी थी और वो खिरिच थी, जो कि अब सीमेंट इसमें डाल के बस वो इनका जो मटेरियल था वो बनाना था, जो कि छत के अंदर डालना था। अब काम स्टार्ट हो गया था और बस अब 2-3 घंटे ही लगने थे, मतलब कि इतना ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं था ना फिल करना जो था। तो अंदर जो थे फट्टों को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनके अंदर फट्टे और अरेंज करके, मतलब उनको कील लगाए जा रहे थे, ताकि एक दूसरे के अंदर जो फट्टे होंगे वो ज़्यादा फिक्स हो जाएंगे और उनके जो मजबूती होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सारे फट्टे एक दूसरे के साथ एंगेज कर दिया। उसके बाद सीमेंट की बोरियां थी वो ऊपर रख के, वो कंक्रीट जो था उसको मिक्स कर दिया था, और सीमेंट की बोरियां फाड़ के उनमें मिक्स करके जो मटेरियल बनाना था वो बन गया था। और उसके बाद स्टार्ट हुआ काम भराई का।
और जैसे ही वो मटेरियल बन गया उसके बाद कुछ ही देर में वो छत डलना स्टार्ट हो गई थी। अब ये छत की इतनी हाइट नहीं थी कि यहाँ पे मशीन लगा के भरते, उसमें कॉस्ट ज़्यादा आनी थी। जो ठेकेदार था उसने ये तरीका सही समझा और 4 बंदों ने इतने से हिस्से की छत जल्दी से फ़ौरन से भर दी। कोई 2-3 घंटे लगे होंगे, ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया था। और प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो चले गए थे। 2 दिन तक छत को सिर्फ पानी मारना होता है और कुछ नहीं करना होता, मतलब कोई कुछ नहीं, कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं करनी होती। अब जो सामने दीवार थी ना, ये जो दीवार है यहाँ से ग्रिल निकली है, इसकी एक अलग स्टोरी है, वो फिर एक नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताएंगे। उसका एक अलग प्रोसेस है। वहाँ भी कुछ चीज़ लगनी थी, लेकिन खैर अब नीचे से छत भरने के बाद ये कुछ इस तरह की लग रही थी। और बस 2 दिन तक इसको सिर्फ पानी मारा था ऊपर, नीचे फटे जो थे वो लगे रहे थे। और उसके 2 दिन बाद नेक्स्ट डे ईंटें आ गई, जो आगे से ग्रिल निकली थी वहाँ पे दीवार होनी थी। तो ये ईंटें जितनी आपको चाहिए हो ना, ये मतलब वहाँ पे शॉप्स होती हैं, वहाँ पे आपको जितनी चाहिए हो वहाँ से मिल जाती है। ये 16 रुपये की एक ईंट पड़ी थी। कुछ दिन के बाद नीचे से छत खुल गई थी, लेकिन जब नीचे से छत खुली थी ऊपर का प्रोसेस कंप्लीट हो गया था। नीचे से ये सीन था, जब छत मिल गई तो उन्होंने पूरा जो फर्श था ना वहाँ पे डाल दी बजरी, ताकि अब ऊपर प्लस्तर करना था। वहाँ पे प्लस्तर होगा लाजमी नीचे गिरेगा, नीचे से टाइलें ख़राब ना हो, मतलब कि टाइलें अगर ख़राब हुई दोबारा रगड़ाई करानी पड़ेगी। तो उन्होंने ये प्रोसेस किया, नीचे डाल दी बजरी ताकि वो प्रोसेस सही से हो जाए। ये उसके बाद भाई ऊपर जो थी छत तो डल गई थी, फर्श डल गया, उसके बाद लगनी थी टाइलें। टाइलें लेने गए गए हम यूनिवर्स पे। यूनिवर्स एक मेरे पास मशहूर शॉप है, यहाँ पे जाके बंदा बहुत जलील होता है। इतनी बड़ी शॉप है कि उनके पास स्टाफ भी है ठीक ठाक, लेकिन मतलब वो सर्विस अच्छी नहीं है। रेट हाई होते हैं, लेकिन चीज़ हर कोई आपको वहाँ से मिल जाएगी, कॉस्टली होती है। और ये सीन था। उसके बाद ये मिरर लगे थे, यहाँ पे शशके कर रहा था, वहाँ पे गए टाइलें वगैरह सेलेक्ट की, जो ऊपर के हिस्से पे लगनी थी चीनी, तो वहाँ से सिलेक्ट की। 1-1.5 घंटे तक हमें वो टाइलें उन्होंने दी। फिर उन्होंने वेयर हाउस भेजा, वहाँ से इतना टाइम लगा, फिर जाके जलील हो गए, फिर जाके उन्होंने गाड़ी में टाइलें रखवाई। मतलब बंदा यहाँ पे जाता है खुआर हो जाता है, वैसे ऐसे लगता है जैसे फ्री में चीज़ लेने आया है बंदा। खैर, इस पे सारा सामान हमने तब लिया था जब हमारा घर बन रहा था, सारा इसी शॉप से लिया था। अच्छा, उसके बाद भैया ये जो खिड़की थी ये काट के निकाल दी, क्योंकि स्पेस कम हो रहा था। इसने सोचा कि इसको जो दायरा है ना वो बड़ा कर दे, और क्योंकि थोड़ा सा स्पेस बड़ा होना चाहिए। सो ये सीन था। मैंने सोचा था जब कलर हो जाएगा इसकी फिर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन कलर होने में भी काफ़ी टाइम है, पता नहीं होगा अभी या नहीं होगा। तो मैंने कहा इसकी वीडियो अब यहाँ पे एंड करते हैं। खैर फाइनली ये कुछ इस तरह का लग रहा था, और ये लग गई थी यहाँ पे चीनी। और फाइनली अब जब कलर लगेगा ना तो उसके बाद हम एक अलग सी डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या सेटअप होना है। खैर फाइनली ये था आज का ब्लॉग। चैनल बने तो भाई सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।